अभी आपने जो वीडियो देखा वो थी द किलर डॉक्टर माइकल स्वांगो की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मोहिनी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक खतरनाक डॉक्टर की, माइकल स्वांगो। ये एक ऐसा डॉक्टर था जो रोगियों को बचाने में नहीं, उन्हें मारने में विश्वास रखता था। माइकल स्वांगो सडनली एक सीरियल किलर नहीं बना था, उसमें हमेशा से टेंडेंसीज थी सीरियल किलर की। जब वो छोटा था तब उसके बहुत सारे पेट्स चेंज हुआ करते थे। सडनली अननोन रीजंस के कारण वो पेट्स मर जाते थे। स्वांगो के फादर यूनाइटेड स्टेट्स के आर्मी में थे, इसलिए वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे स्वांगो के लाइफ में। वो अपनी मॉम से ज़्यादा कनेक्टेड था। स्वांगो बचपन में एक बहुत डिसिप्लिन्ड और इंटेलिजेंट लड़का था। ग्रेजुएशन के बाद स्वांगो मरीन कॉर्प्स में डिपोर्ट हुआ था, जहाँ से उसे ऑनरेबल डिस्चार्ज 1980 में मिला था। जिसके बाद स्वांगो ने सदर्न इलिनॉइस से अपनी मेडिकल की पढ़ाई चालू की। वैसे तो माइकल स्वांगो बहुत डेडिकेटेड और बहुत अच्छा स्टूडेंट था, पर मेडिकल कॉलेज आने के बाद वो बहुत लेजी हो गया। वो लेक्चर्स नहीं आया करता था। वो अपने एम्बुलेंस इमरजेंसी इंटर्नशिप को ज़्यादा सीरियसली लिया करता था और कॉलेज को फ्लंक किया करता था। ऐसे बहुत बार हो चुका है कि वो सर्जरीज पे टाइम पे नहीं आया, पर लोगों ने ये बात नोटिस ही नहीं करी बहुत टाइम तक के। इतना बुरा पढ़ाई करके भी स्वांगो को ओहायो हॉस्पिटल में रेजिडेंसी मिल गई। वैसे स्वांगो का ऑब्सेशन विद डेड बॉडीज बहुत पहले ही लोगों को पता चल गया था। जब वो एम्बुलेंस की इंटर्नशिप करता था तब उसका क्रेज डेड बॉडीज के साथ सबको दिखता था। उसने मेडिकल कॉलेज में भी बहुत मारधाड़ की थी। पर इस मेडिकल रेजिडेंसी के टाइम पे ऐसे बहुत सारे मर्डर्स हुए जिसके कारण नर्सेस को उस पर डाउट आने लग गया। क्रिस्टीन केनी जो कोवर्कर थी स्वांगो की, उसकी ऑल ऑफ अ सडन डेथ हो गई और एंड में पता चला कि स्वांगो ने उसे पॉइजन करा है। इसके बाद स्वांगो को निकाल दिया गया था। इसके बाद स्वांगो ने रेसिडेंसी न्यूयॉर्क में ली। वहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिला जो एक नर्स थी। वो दोनों डिफरेंट सेक्शंस में थे, इसलिए कभी किसी को डाउट नहीं गया कि वो ये रिलेशनशिप में है। वहाँ पे स्वांगो ने इतने डेथ्स नहीं किए, बट जब पास्ट के केसेस स्वांगो के निकले तब उसे वहाँ से भी निकाल दिया गया। जिसके बाद स्वांगो की गर्लफ्रेंड बहुत वियर्ड बिहेव करने लग गई। इनफैक्ट उसे एक बार साइकेट्रिक हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ा। स्वांगो अपनी गर्लफ्रेंड के अकाउंट से पैसे निकाला करता था। जब ये बात स्वांगो की गर्लफ्रेंड को पता चली तब उसने खुद सुसाइड कमिट कर दिया। उसी न्यूयॉर्क हॉस्पिटल में पैट्रिशा गिफर्ड करके एक पेशेंट थी जो लीथल पॉइजनिंग के कारण मरी। स्वांगो एक मौत से दूसरी मौत करने में माहिर हो चुका था। उसने ऐसी कई मौतें की और किसी को पता भी नहीं चला। बहुत टाइम लग गया लोगों को ढूंढने के लिए, क्योंकि उस समय फ़ोन्स, इंटरनेट ये सब नहीं हुआ करते थे। तो फाइंडिंग आउट कि ये इंसान है कौन, ये बहुत टफ था और इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया स्वांगो ने। न्यूयॉर्क के केसेस के बाद स्वांगो पे बहुत जांच पड़ताल हुई और उन लोग उसके घर गए, जिसमें उन्होंने देखा कि बहुत सारे बुलेटिन बोर्ड्स लगे हुए थे मर्डर्स के, एक्सीडेंट्स के, बेसिकली कुछ भी डेथ का, जो बहुत बड़ी न्यूज़ हुआ करती थी। स्वांगो के पास एक डायरी भी मिली जिसमें उसने लिखा था कि कैसे उसे खुशी मिलती थी ऐसे पेशेंट्स को मरते हुए देख के। इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ सके वो जिम्बाब्वे चला गया। वहाँ पे वो हरारे करके एक हॉस्पिटल में इंटर्न हुआ करता था। इस टाइम पर भी ऐसे बहुत केसेस सामने आए जहाँ पे अननोन डेथ्स होने लग गई और सारा सस्पेशन स्वांगो पे जाने लग गया। वहाँ से भी उसे निकाला गया। स्वांगो को रियाद में सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर की पोजीशन भी मिलने वाली थी। वहाँ पे जाने से पहले उसे अपना वीज़ा वापस बनाना था, जिसके लिए उसे वापस न्यूयॉर्क में रुकना पड़ा था। यहाँ पे आते ही लोगों को पता चल गया कि ये माइकल स्वांगो है और उसे पुलिस ने फ्रॉड के नाम पे पकड़ा, क्योंकि उनके पास सीरियल किलर घोषित करने का कोई एविडेंस नहीं था। स्वांगो के पास मेडिकल सर्टिफिकेट्स और लाइसेंस थे, जिसके कारण उसे इंटर्नशिप आउट ऑफ कंट्री कहीं पर भी बहुत आसानी से मिल जाती थी। जैसे ही उसे न्यूयॉर्क में पकड़ा गया उसे कन्विक्ट कर दिया गया और उस पर कार्रवाई चालू हो गई। स्वांगो के अगेंस्ट बहुत सारे विटनेसेस थे, बहुत सारे एविडेंसेस थे और बहुत सारे विटनेस के परिवार ने उसके खिलाफ गवाही दी थी। 1999 में स्वांगो ने अपने सारे जुर्म कबूल किए। आज भी कहीं अगर हमें वो डर रहता है कि डॉक्टर हमारा बुरा भी कर सकता है, तो इसी कारण है क्योंकि माइकल स्वांगो जैसे लोग भी डॉक्टर्स बने थे और अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करा। एग्जैक्ट नंबर स्वांगो के विक्टिम्स के आज तक नहीं मिले हैं,
क्योंकि उस ज़माने में इंटरनेट या कोई और वे नहीं था प्रूफ करने का कि किसने कैसे मर्डर करा है। और ऐसा कहा जाता है कि उसे हमेशा से क्रेज़ था और ये लोगों को दिखता था। उसने सिर्फ पेशेंट्स को नहीं, अपने कोवर्कर्स को भी हमेशा मारने की कोशिश की है। आज भी माइकल स्वांगो जैसे लोगों के कारण मेडिकल कम्युनिटी में थोड़ा बहुत डर तो है कि क्या पता नेक्स्ट डॉक्टर जो आप जा रहे हो वो भी माइकल स्वांगो जैसा ही निकले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस केस के बारे में क्या लगता है। प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी केस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया गया है। मैं वापस आऊँगी अगले केस के साथ जो मे बी इससे भी ज़्यादा डरावना हो। अंटिल देन स्टे सेफ।